सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपने इस क्लास के अंदर अपना आज का जिला रहेगा बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले के बारे में आज इस क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे, जो राजस्थान की थार नगरी है। ये बाड़मेर जिले का नक्शा है और बाड़मेर के अंदर बाड़मेर की मुख्य तहसीलें हैं। तो बाड़मेर के अंदर क्या क्या खास बातें हैं, बाड़मेर जिले के अंदर अपने को क्या मुख्य जीके के जो फैक्ट है वो याद करने हैं, चाहे वो जियोग्राफी के हैं, चाहे वो कल्चर के हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हैं। उन सभी के ऊपर आज इस क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी इस क्लास से जुड़ा है, एक बार पहले क्लास को लाइक जरूर कर देना, अपने साथियों के बीच में जिला दर्शन की सीरीज को शेयर भी जरूर किया करो, ताकि हमें भी कुछ हौसला मिले और हम डेली आपके लिए एक नया जिला जो है आपके सामने हम लेकर आए, ताकि कहाँ पर क्या चेंज हुआ, कहाँ पर क्या हमें अपडेट करना है, कहाँ पर क्या जोड़ना है, किससे क्या हटाना है, वो सारे जो डाउट आप सबके हैं वो डाउट आसानी से आपके दूर हो जाए। तो अपने शुरू करते हैं बाड़मेर के बारे में। चलिए पहले एक बार मैं बाड़मेर जिले के बारे में सामान्य सी बातें अगर अपने सामने रखें, जैसे अपना जिला है बाड़मेर जिला, ठीक है। बाड़मेर जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी साझा होती है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये सांचौर, बालोतरा, जैसलमेर इन जिलों की सीमा को भी स्पर्श करता है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है बाड़मेर जिला। चलो बात करते हैं बाड़मेर जिले की। अगर बात की जाए तो बाड़मेर जो जिला है, इस बाड़मेर का सबसे प्राचीन नाम, बाड़मेर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो प्राचीन नाम क्या मिलता है, तो बाहड़मेर, बाहड़मेर। और एक इसका प्राचीन नाम मिलता है बाढ़ाना, बढ़ाना। ये बाड़मेर का प्राचीन नाम है। बाहड़मेर और बढ़ाना, इन प्राचीन नामों से इस बाड़मेर को जाना जाता था। और बाड़मेर को अगर अपने कोई उपनाम देना पड़े तो बाड़मेर का उपनाम है राजस्थान की थार नगरी। राजस्थान की थार नगरी, राजस्थान की थार नगरी के नाम से भी बाड़मेर को जाना जाता है। और बाड़मेर का जो संस्थापक है कौन है बताओ, बाड़मेर का संस्थापक जो था वो कौन था, तो वो था बाघभट्ट। बाघभट्ट जो है ये बाड़मेर के संस्थापक माने जाते हैं। और बाड़मेर का जो आरजे नंबर है, बाड़मेर का जो आरजे नंबर है वो क्या है, तो आरजे 04, ये बाड़मेर का आरजे नंबर है। और बाड़मेर का शुभंकर, बाड़मेर का शुभंकर क्या है, तो बाड़मेर का शुभंकर है मरु लोमड़ी। बाड़मेर का शुभंकर क्या है, मरु लोमड़ी है। बाड़मेर जिसका प्राचीन नाम बाहड़मेर और बढ़ाना मिलता है। उपनाम बाड़मेर को राजस्थान की थार नगरी कहा जाता है। संस्थापक बाघभट्ट है। आरजे नंबर बाड़मेर का आरजे 04 है, बाड़मेर का आरजे 04 है। और शुभंकर बाड़मेर का क्या है, तो शुभंकर बाड़मेर का मरु लोमड़ी है। अब बाड़मेर जिले की अगर अपने बात करें तो जो बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मरुस्थल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। इसलिए इस बाड़मेर वाले क्षेत्र में जिस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा रेतीली, या अपने कह सकते हैं बलुई, या जो अपना कृषि विभागीय वर्गीकरण है उसमें इस मिट्टी को नाम दिया गया मरुस्थलीय। इस मिट्टी का जो विस्तार है वो इस बाड़मेर वाले क्षेत्र में अपने को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कि बाड़मेर के अंदर मुख्य रूप से किस मिट्टी का विस्तार है, तो रेतीली, बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार जो है इस वाले क्षेत्र के अंदर अधिकांश भागों में हमें देखने को मिलता है। और अगर अपने बात करें कि बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की मुख्य रूप से जलवायु क्या है, तो बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर मुख्य रूप से शुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क जलवायु का जो है ये बाड़मेर वाला क्षेत्र जो है मुख्य रूप से प्रदेश माना जाता है। हालांकि शुष्क जलवायु जो है ये भारतीय मौसम विभाग के अनुसार है। अगर अपने यहाँ पर बात करें, एक तो इसके अंदर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी आता है, इसके अलावा यहाँ पर एक थोर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आता है, और एक इसके अंदर त्रिवार्ता का भी जलवायु वर्गीकरण आता है। तीनों के अनुसार यहाँ की जलवायु भिन्न है। और जब अपने जिला दर्शन पढ़ रहे हैं तो इतना तो मुझे पता है कि आपने जीके में इनके वर्गीकरण के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। हालांकि अपना जो जिला दर्शन का जो ऑनलाइन कोर्स है, उस कोर्स के अंदर जिला दर्शन शुरू करने से पहले जो सामान्य सी बातें हैं वो टॉपिक उसके अंदर सबको क्लियर करवाएंगे। जैसे मान लो
जलवायु प्रदेश है वो पहले सारे डिटेल में बताए जाएंगे, कृषि जलवायु प्रदेश बताए जाएंगे, ताकि जिले के हिसाब से फिर वो वहां पर या थोड़ी आसानी से हो जाए। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पर अपने इस जिले के बारे में ही सीधी बात करें तो कोपेन के अनुसार बाड़मेर के अधिकांश भाग के अंदर BSHW जलवायु पाई जाती है। थोर्नवेट के अनुसार बाड़मेर की जलवायु DAW है और ट्री वार्ता के अनुसार इसके अधिकांश भाग में BSH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और वैसे ये शुष्क जलवायु का जो प्रदेश माना जाता है। कौन सा? बाड़मेर जिला। इसके अलावा बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको पता है लूनी नदी का भी बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐतिहासिक वीरात्रा माता जी का मंदिर भी है। सुइया का मेला भी इसी जिले के अंदर लगता है। रामदेव जी का जन्म भी इसी जिले की शिव तहसील के अंदर हुआ था। यहीं पर आलम जी का दौरा है, गुड्डा मलानी है, घोड़ों का तीर्थ स्थल है। इसके अलावा आपको पता है यहीं पर बटादू का कुआं है, जिसको रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। और कोटड़ा जो दुर्ग है वो भी इसी जिले के अंदर आता है। तो बाड़मेर के अंदर बहुत सारे अन्य जीके के फैक्ट है, उनके ऊपर अपने इस क्लास के अंदर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और क्लास के बाद मेन कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट जरूर किया करो। और उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अधूरे ज्ञान से बचा करो, है ना। क्लास के अंदर कई बार मैं देखता हूँ कमेंट आते हैं, ज्यादा नहीं 1-2 कमेंट आते हैं। हो सकता है कि कोई और करवा रहा हो या फिर कोई थोड़ा बहुत अधूरा ज्ञान हो। तो कई बार क्या होता है कि वो अधूरे ज्ञान के चक्कर में ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो पहले जानकारी को अपनी पूर्ण कीजिए। जानकारी पूर्ण करने के बाद में जो डाउट बने वो डाउट आप साधीरता से कमेंट में रखिए, उस डाउट को आपका दूर किया जाएगा। जानकारी का अभाव जो है वो कई बार हमें लास्ट फाइनल सिलेक्शन होने से 1 या 2 नंबर से रख सकता है। तो ज्ञान जो है अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। आधा अधूरा जो ज्ञान है वो आपको पीछे रखे, कभी आगे नहीं ले जाएगा। हमेशा जुड़े रहिएगा, विश्वास रखिएगा, जो फैक्ट बताऊंगा वो सही बताऊंगा, और जो बताऊंगा उसके पीछे मैं कोई ना कोई आपको तर्क या प्रूफ उसके मैं आपको जरूर उपलब्ध करवाऊंगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आपके सामने आए तो आप जरूर अवगत कराइएगा। और वो ये अपने आप में कोई 100% भगवान नहीं होता, गलती होती रहती है। अगर गलती होती है तो उसको मैं जरूर सुधारूंगा। बाकी आप सारे साथी अच्छे से साथ में जुड़े हुए हैं, तो समय समय अवगत करवाते रहिएगा। तो ये बाड़मेर के बारे में देखो सामान्य सी जानकारी है। बाड़मेर का प्राचीन नाम बाड़मेर बडाना था। उपनाम इसको राजस्थान की थार नगरी कहा जाता है। संस्थापक भागभट है। बाड़मेर का RJ नंबर RJ04 है। शुभंकर इसका मरु लोमड़ी है। और इस वाले क्षेत्र में रेतीली बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। जलवायु इस वाले क्षेत्र में शुष्क जलवायु का विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर अपने बाड़मेर वाले क्षेत्र में खनिजों की बात करें तो यहाँ पर बेंटोनाइट जो खनिज है उसके प्रचुर मात्रा में भंडार है। गिरल और हाथों की ढाणी बाड़मेर में जगह जहां पर बेंटोनाइट के भंडार पाए जाते हैं। जिप्सम के भंडार भी है। बेंटोनाइट का सबसे प्रमुख जो भंडार अपने पूरे राजस्थान में है वो बाड़मेर के अंदर ही है। गिरल और हाथों की ढाणी, वहां पर बेंटोनाइट के प्रचुर मात्रा में भंडार मिलते हैं। इसके अलावा बाड़मेर जिला जो है वो तापीय विद्युत परियोजना का भी एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। गिरल तापीय परियोजना, भादेसर, कपूरड़ी, जालीपा जो तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं वो सारी बाड़मेर केंद्र संचालित होती है। लिग्नाइट कोयले का भी उत्पादन बाड़मेर जिला जो है वो हमारे पूरे देश के अंदर एक अग्रणी स्थान पर रहकर वो लिग्नाइट कोयले का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। और बाड़मेर जो जिला है वो बाड़मेर अगर अपने ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में बाड़मेर जिला, चाहे पचपदरा रिफाइनरी जरूर बालोतरा में चली गई है, लेकिन पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा में जाने के बावजूद भी बाड़मेर जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में आज अग्रणी स्थान पर है। तो आइए बाड़मेर के बारे में अपने अन्य चर्चा करते हैं। ये आपके सामने बाड़मेर जिले का नक्शा है। चलो देखिएगा कौन सी तहसील कहां पर है, किसकी क्या खास बात है, वो सारे फैक्ट अपने यहाँ पर कवर करेंगे। एक बार अपने बाड़मेर की तहसीलों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी तहसील का एरिया कहां पर है और उसमें क्या क्या मुख्य फैक्ट है वो अपने जानेंगे। यहां पर बाड़मेर जिले की तहसील पड़ती है शिव तहसील। विधानसभा चुनाव के अंदर अभी सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है वो शिव विधानसभा की सीट है। आपने सबने सोशल मीडिया से जुड़े हुए आप सबने उस सीट के बारे में जरूर देखा होगा। तो शिव जो तहसील है ये बाड़मेर की है। इसी के पास में यहाँ पर तहसील आती है गडरा रोड
शिव तहसील के पास में यहाँ पर गडरा रोड है, और गडरा रोड जो है ना, इसी के पास में यहाँ पर तहसील आती है रामसर। रामसर है, और रामसर के पास में ही तहसील का एरिया यहाँ पर आ जाता है चौहटन का, गोंद उत्पादन के लिए फेमस है। शिव है, गडरा रोड है, रामसर है, चौहटन है, उसी के पास में तहसील पड़ती है धराऊ। धराऊ तहसील है, और धराऊ के पास में तहसील पड़ती है सेरवा या सेडवा। सेडवा या सेरवा, ये तहसील बाड़मेर के सबसे दक्षिणी दिशा की तहसील है। सबसे उत्तरी पॉइंट पर जो तहसील वो शिव तहसील है, और दक्षिणी साइड की तहसील जो है वो शेरवा तहसील है। उसी के पास में तहसील पड़ती है धोरी मन्ना। धोरी मन्ना, और उसी के पास में तहसील पड़ती है गुड्ढा मलानी। गुड्ढा मलानी, धोरी मन्ना और गुड्ढा मलानी तहसील पास पास में है। उसी के पास में तहसील पड़ती है नोखड़ा। गुड्ढा मलानी के पास में है नोखड़ा, लगभग यहाँ पर ये नोखड़ा तहसील है। नोखड़ा के जस्ट बाद में जो तहसील आती है वो आती है बटाडू। बटाडू का कुआं है ना, रेगिस्तान का जल महल, वो बटाडू तहसील है। और बटाडू और रामसर और चौहटन के मध्य में यहाँ पर आ जाता है मुख्य बाड़मेर। ये यहाँ पर लगभग बाड़मेर है, और बाड़मेर जो है इसी का जो उत्तरी भाग है वो जाना जाता है बाड़मेर ग्रामीण के नाम का। बाड़मेर ग्रामीण, और ये बाड़मेर उत्तर वाला बाड़मेर ग्रामीण है, और ये बाड़मेर शहर है। ये बाड़मेर जिले की मुख्य तहसीलों के बारे में है। ठीक है, शिव है, उसके पास में गडरा रोड है, रामसर, चौहटन, धराऊ, सेरवा, धोरी मन्ना, गुड्ढा मलानी, नोखड़ा, बटाडू। बटाडू के पास में वहां पर बाड़मेर है, और बाड़मेर के उत्तरी दिशा में वहां पर बाड़मेर ग्रामीण का केंद्र बिंदु है। ये बाड़मेर जिले की मुख्य तहसीलें हैं। अब इसके अंदर क्या क्या मेन फैक्ट है जीके में जो हमारे काम के उनके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट अगर लेना है पहले तो थोड़ा सा वीडियो को बे करके पहले स्क्रीनशॉट आप ले लेना, फिर आगे अपने इसके अंदर जो मेन फैक्ट है उनके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, गडरा रोड की बात करें तो गडरा रोड के अंदर एक तो आपको पता है ना, यहाँ गडरा रोड के अंदर जो IGNP है, इंदिरा गांधी जो नहर है, इस IGNP का 0.0 या ये कह सकते हो IGNP का अंतिम छोर गडरा रोड में है। हालांकि मुख्य जो इंदिरा गांधी नहर है उसका अंतिम बिंदु मोहनगढ़ है, जैसलमेर में है, लेकिन मोहनगढ़ से एक बाबा रामदेव नाम की उपशाखा आती है जो इंदिरा गांधी नहर का लास्ट पानी गडरा रोड तक लेकर आती है। तो गडरा रोड वाला जो एरिया है ये इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट है, यानी कि अंतिम छोर है। और इसी गडरा रोड के अंदर ऐतिहासिक शहीद स्मारक भी है, रेलवे के द्वारा संचालित है। यहाँ पर ऐतिहासिक शहीद स्मारक, जिसको गडरा रोड शहीद स्मारक कहा जाता है, वो कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। उसके अलावा अगर अपने बात करें चौहटन की, काफी नाम आता है जीके में चौहटन के बारे में। देखिएगा क्या क्या खास बात है चौहटन के बारे में, याद करने का प्रयास करना साथ साथ में चौहटन के बारे में। चौहटन के अंदर एक तो ऐतिहासिक यहाँ पर वीरात्रा माता जी का मंदिर है। वीरात्रा माता जी का मंदिर कहां पर है? चौहटन के अंदर है। इसी चौहटन के अंदर ऐतिहासिक सुइयां का मेला लगता है। सुइयां का मेला कहां लगता है? चौहटन, बाड़मेर के अंदर। और यही जो चौहटन है ये हमारे राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चौहटन, बाड़मेर। सुई से गोंद उतारना है चौहटन से, सुई से गोंद निकालना है चौहटन से। तो सुइयां का मेला गोंद उत्पादन के लिए चौहटन है, और सुई से गोंद निकालना बड़ी ही विचित्र बात है। तो वीरात्रा माता जी का जो मंदिर है वो भी कहां पर है? चौहटन के अंदर है। चौहटन के अंदर ये 3 फैक्ट बड़े महत्वपूर्ण है। एक आधी बात और इसमें याद कर लो, जैसे अगर अपने बात करें वीरात्रा माता को, तो वीरात्रा माता को वांकल माता भी कहते हैं।
इसे क्या कहा जाता है, वांकल माता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो मूर्ति है ना उसमें जो विरात्रा माता जी का जो शीश है, धड़ है, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो इसको वांकल माता के नाम से भी जाना जाता है। किसको, विरात्रा माता जी को। और विरात्रा माता जी जो है ना वो भोपों की कुल देवी है। विरात्रा माता जी भोपों की कुल देवी, भोपों की कुल देवी कौन सी माता है, विरात्रा माता है। किनकी कुल देवी, भोपों की कुल देवी है विरात्रा माता जी। सुइया का जो मेला है ये कब लगता है भाई, सोमावती अमावस्या, सोमवती अमावस्या को, सोमावती अमावस्या को जो है यहाँ पर ये सुइया का मेला लगता है। और गोंद उत्पादन के लिए भी चौहटन जो है ये फेमस है। उसके अलावा अगर अपने बात करें गुड्ढा मलानी, तो गुड्ढा मलानी के अंदर इसी तहसील के अंदर एक आता है आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा। और आलम जी का जो धोरा है इसी को कहा जाता है घोड़ों का तीर्थ स्थल, घोड़ों का तीर्थ स्थल। तो घोड़ों का जो तीर्थ स्थल है वो भी कहां पर है, गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर है। आलम जी का धोरा जिसको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। और दोरी मन्ना जो है ना, इसी के नाम का दोरी मन्ना में एक वन्य जीव क्षेत्र का नाम आता है आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र। दोरी मन्ना कहां पर है, तो जी बाड़मेर के अंदर है। दोरी मन्ना आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहां पर है, तो बाड़मेर के अंदर है। दोबारा देखिएगा, गडरा रोड इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट यानी कि अंतिम छोर है। गडरा रोड शहीद स्मारक भी बाड़मेर के अंदर है। चौहटन के अंदर 3 फैक्ट है। एक तो वहां पर वीरात्रा माता जी का मंदिर है जिनको वांकल माता भी कहा जाता है, भोपों की कुल देवी है। एक वहां पर सुइया का मेला लगता है सोमावती अमावस्या को। और चौहटन गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गुड्ढा मलानी में आलम जी का धोरा है, घोड़ों का तीर्थ स्थल है। और दोरी मन्ना के अंदर उसी के नाम का वहां पर एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है दोरी मन्ना, जो कहां पर है, बाड़मेर जिले की दोरी मन्ना तहसील के अंदर आता है। उसके बाद है बटाडू, बटाडू जो है यहीं पर है, बटाडू का कुआं, बटाडू का कुआं कहां पर है, बटाडू बाड़मेर के अंदर है। और इसी बटाडू के कुएं को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है, बटाडू के कुएं को कहा जाता है। बटाडू तहसील बाड़मेर जिले की तहसील है। शिव तहसील की बात करें, इस टाइम सबसे ज्यादा फेमस है बाड़मेर की शिव तहसील। दिल्ली तक शिव तहसील की जो है वो गूंज आज सोशल मीडिया की माने तो जाती है। शिव तहसील के अंदर याद रखना, एक तो यहां पर ऐतिहासिक कोटड़ा दुर्ग है, कोटड़ा दुर्ग। कोटड़ा दुर्ग किस जिले में है, बाड़मेर में है। और बाड़मेर में कहां पर है, तो शिव तहसील के अंदर ये कोटड़ा दुर्ग है। यहीं पर एक गांव का नाम है उडकाशमेर, उडू काशमेर, उडू काशमेर। और उडू काशमेर जो गांव है किसके लिए जाना जाता है, बिल्कुल बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। बाबा रामदेव जी का जन्म शिव तहसील के कौन से गांव में हुआ था, उडू काश्मीर गांव में हुआ था। कब हुआ था, भाद्र शुक्ला द्वितीया को, भाद्र शुक्ल द्वितीया को, जिसको बाबे की बीज कहा जाता है, बाबेरी बीज भी कहा जाता है। और इनका फेमस मेला रामदेवरा रुनेचा में लगता है, भाद्र शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक लगता है। रामदेवरा में जन्म बाबा रामदेव जी का शिव तहसील के उडू काश्मीर तहसील के अंदर, गांव के अंदर हुआ था। तो ये मुख्य बाड़मेर जिले के बारे में जो मेन फैक्ट है वो इन तहसीलों के बारे में ये थे। उसके अलावा अगर अपने बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के अंदर और भी बहुत सारे फैक्ट है, उनके ऊपर भी अपनी चर्चा करेंगे आगे। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर आप बताइएगा। और ये बाड़मेर जिले के बारे में सामान्य सी जानकारी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस नक्शे का। तो इसी नक्शे के हिसाब से जो अपने जिला दर्शन वाली जो बुक आ रही है ना मार्केट में, 12 से 15 दिसंबर को आपको ये बुक मिलेगी। ये बुक जो है इसी आधार पर ये पूरी मेरी तैयार की हुई बुक है। तो 12 से 15 दिसंबर के बीच में बुक आपको मिल जाएगी। और इसी के आधार पर ये जिला दर्शन का संकल्प ऐप गंगानगर की ऐप के ऊपर
लाइव जो बैच है वो 12 दिसंबर से मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसके ऊपर कंप्लीट आपको जिले दर्शन जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। फीस उसकी मात्र फिलहाल 399 रुपए है 12 दिसंबर तक। 12 दिसंबर के बाद में इस बैच की जो फीस है वो बढ़ा दी जाएगी। तो 12 दिसंबर तक अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपकी फीस मात्र 399 रुपए रहेगी। अब देखो 399 रुपए में क्या क्या पढ़ोगे। 399 रुपए के अंदर आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे, राजस्थान की कला संस्कृति भी पढ़ लोगे, राजस्थान के हिस्ट्री के अंदर भी फैक्ट पढ़ लोगे, उसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व भी पढ़ लोगे। और सबसे बड़ी बात, नए जिले बनने के बाद में जो आपके सामने डाउट है कि कहां पर क्या चेंज है, कहां पर क्या हटा, कहां पर क्या जुड़ा, वो सारे डाउट आपके यहाँ पर शानदार तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो ये मान लो कि कंप्लीट राजस्थान जीके आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए के अंदर। तो अगर किसी ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाकर ऑनलाइन ऐप संकल्प कोचिंग गंगानगर के नाम से प्ले स्टोर के अंदर है, उस पर जाकर ये कोर्स जरूर एक बार ले लेना। 12 दिसंबर से इसके अंदर डेली की लाइव क्लासें जो है वो आपकी शुरू हो जाएगी। 12 दिसंबर तक इस कोर्स की जो फीस है वो मात्र 399 रुपए है। तो जरूर अपने साथियों के बीच में इस बात को साझा करिएगा